वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछले सेशन में हमने जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन को देख रहे थे और 45 क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद जो है प्रदान किया गया था। तो जो जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी थी, पार्टी का नाम क्या था? आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा। तो ये पार्टी किसके द्वारा बनाया गया था? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। ठीक है। और ये पार्टी जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, तो किसका साथ देता है? किस देश का? ब्रिटेन का। ठीक है, ये ब्रिटेन का साथ देता है। तो इसी कारण से जो है द्वितीय युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद जयपाल सिंह मुंडा को इनमें से कौन सा पद प्रदान किया गया था? तो रांची का जो है, ये नहीं, ये रांची का चीफ वार्डन बना दिया गया था। ठीक है, रांची का चीफ वार्डन। और बाद में जो है इसको ठीक है, बाद में जो इसको है ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से किस व्यक्ति को ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो पहले रांची का चीफ वार्डन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया। बाद में जो है इसको ईस्टर्न कमांड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया था? जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था? ठीक है, तो देखिए दूसरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ दूसरा अधिवेशन? आदिवासी महासभा का रांची में हुआ था। थर्ड अधिवेशन भी जो है ये आदिवासी महासभा का कहाँ पे होता है? रांची में होता है। ठीक है, लगभग जो है 1940 के मार्च में होता है थर्ड अधिवेशन। ठीक है, चौथा जो होता है ये कहाँ पर होता है? ये 1942 में होता है। चौथा, फोर्थ जो होता है 1942 में होता है। और ये भी जो है कहाँ पर? रांची में ही आयोजित होता है। नहीं, ये फोर्थ नहीं, फिफ्थ। ये कौन सा था? फोर्थ के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। फिफ्थ देखिए जो इम्पोर्टेंट है, बस उतना ही। ठीक है, फिफ्थ जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए ये अधिवेशन क्योंकि इसी अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। और ये कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, और ये भी कहाँ होगा? रांची में हुआ था। और इसमें मुस्लिम लीग के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। तो किस अधिवेशन में पूछ रहा है? 5वें अधिवेशन में। इसमें ऑप्शन में तो 5वां है ही नहीं। ठीक है, तो यह 5वां होना चाहिए था, 5वां। ठीक है, 5वां अधिवेशन में जो है बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी महासभा के किस अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी
कि यदि आदिवासियों की मांगों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आदिवासी महासभा का कांग्रेस में विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, जो सरकार के लिए जो है नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो ये जो है जयपाल सिंह मुंडा ने जो है ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दिया था। ठीक है, किसकी धमकी? आदिवासी महासभा का जो अलग इनका ग्रुप चल रहा था उसको पुनः कांग्रेस में जो है मिला दिया जाएगा। तो ऐसा जो है किसमें किया गया था? ये छठा अधिवेशन में ऐसा बोला गया था। ठीक है, छठा अधिवेशन में। और ये छठा अधिवेशन में जो है छठा अधिवेशन में, ठीक है, और छठा अधिवेशन भी जो है ये कब हुआ था? ये 1943 को हुआ था। और ये भी कहाँ हो गया? रांची में। 1943 को जो है रांची में हुआ था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कब हुआ था? पांचवा अधिवेशन जो है रांची में हुआ था। इसका मतलब ओवरऑल हम कहें आदिवासी जो महासभा है इसके कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 6 अधिवेशन। ठीक है, 6 अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? रांची में ही हुआ था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। मुस्लिम लोग लीग के, या लोग नहीं होगा, मुस्लिम लीग के किस नेता ने बंगे इस्लाम नाम की परिसंघ बनाने का सुझाव दिया? बंगे इस्लाम, तो किसके द्वारा? रगीब एहसान के द्वारा ये जो है दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया? बंगे इस्लाम परिसंघ। और ये जो है बंगे इस्लाम परिसंघ किसको किसको? एक तो पाकिस्तान का जो है पूर्वी हिस्सा, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, और इसके साथ में जो आदिवासिस्तान, मतलब आदिवासी का जो स्थान है, ठीक है, आदिवासिस्तान इसको बोला गया, जहाँ आदिवासी का स्थान है। तो इन दोनों को मिलाकर जो है बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का, मतलब एक ग्रुप बनाने का जो है ये मेमोरेंडम दे किसके? रगीब एहसान ने। किसने? रगीब एहसान ने। निम्न में पे विचार कीजिए। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, छोटा नागपुर, उपरोक्त में से किन क्षेत्रों को मिलाकर जो है बंगे इस्लाम नामक परिसंघ बनाने का सुझाव दिया? ये जो यहाँ पर हमने आदिवासी स्थान जो लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? छोटा नागपुर का क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो गया? छोटा नागपुर क्षेत्र, संथाल परगना, ठीक है। तो इसी को जो है यहीं पर आदिवासी रहते थे, तो इसी को आदिवासी स्थान भी, आदिवासी का स्थान को एक साथ मिला दिया गया। तो ये जो एक मुस्लिम लीग के नेता थे रगीब एहसान, इनका कहना था कि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा
और जहाँ पर आदिवासी रहते हैं यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र को मिलाकर जो है बंगे इस्लाम बना दिया जाए, यानी ग्रुप बना दिया जाए। तो इसमें जो है कौन सा था, एक पूर्वी पाकिस्तान को लिया गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा लिया गया, छोटा नागपुर क्षेत्र। तो 1 और 3 को जो है मिलाकर बंगे इस्लाम का जो है निर्माण करने की बात की गई थी, 1 और 3, ठीक है, किसका, 1 और 3 का। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो किस वर्ष झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस, ठीक है, का आयोजन किया गया था। तो कौन सा वर्ष, ये हो गया आएगा 1945-46 ये दिया गया है, 46-47 में, ठीक है। किस वर्ष झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया था। तो 21 वर्ष होगा, 46 से लेके 47 के बीच में, ठीक है, 46 से लेके 47 के बीच में जो है ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो किस स्थान पर किया गया था, ये रांची में किया गया था, ठीक है। झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था ये किस स्थान पर, रांची में किया गया था, जो कि तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था। चूँकि पूरे भारत ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर था, तो रांची भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही आ रहा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि 1946 के संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। तो 1946 में जब ये संसदीय चुनाव हुआ तो आदिवासी महासभा ने क्या किया, उसमें पार्टिसिपेट किया और इसको जो है कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। तो कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, 3 सीटों पर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा 3 सीट पर जो है विजय प्राप्त हुआ था। और जिसे जयपाल सिंह जो है हार गए थे, जयपाल सिंह भी खड़े थे ना, जयपाल सिंह जो है ये जो है हार गए थे, किससे, कहाँ से खड़े थे, खूंटी से खड़े थे, खूंटी से। और किससे हार गए, ये डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र, डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ठीक है, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, से हार गए। किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा था 1946 में। तो ये कहाँ से चुनाव लड़ा था, खूंटी से। और इस क्षेत्र से ये जो है जब चुनाव में जो है ये क्या हुए, हार गए थे, ठीक है, चुनाव में हार गए थे। और जयपाल सिंह मुंडा को जो है किसने पराजित किया था। तो ये कौन थे, पूर्णचंद्र मित्र, ठीक है,
डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्र से जो है हार गए थे। और ये किसके उम्मीदवार थे? ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1946 में संसदीय चुनाव में पराजित होने के बाद जयपाल सिंह मुंडा किसकी सहायता से संविधान सभा के जो है सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो 1946 में जब चुनाव तो हार गए संसदीय, तो इनको जो हेल्प किसका मिला? जिसके हेल्प से जो है ये संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो उस समय साथ इनका देता है कौन? मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग के सहयोग से जो है संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा ने पाकिस्तान का निर्माण का विरोध किया था? ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया जाने लगा। ठीक है, ये बहुत पहले की बात हो रही है जब पाकिस्तान का निर्माण भी नहीं हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही थी। तो किस वर्ष आदिवासी महासभा के अधिवेशन में? ठीक है, जो आदिवासी महासभा के 6 अधिवेशन हुए थे ना, तो किस अधिवेशन में जो है पाकिस्तान निर्माण का जो है विरोध किया गया था? बताइए। ये 1946 में, लगभग जो 1946 की बात की जा रही है, 1946 में जो है किस वर्ष आदिवासी महासभा का? तो 1946 में जो है ऐसा जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था, पाकिस्तान निर्माण का विरोध। ठीक है, और इसी कारण से जो है जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग से अलग हुए थे। ठीक है, ठीक है, तो इसी वर्ष जो है 1946 में ही जयपाल सिंह मुंडा जो है मुस्लिम लीग से अलग हुए थे। ठीक है, अलग हुए थे। अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज और आदिवासियों के लिए गठित मूलाधिकार समिति, जो बेसिक फैसिलिटीज के लिए जो एक समिति बनाई गई थी, कि एक आदिवासी उप समिति में जयपाल सिंह मुंडा को सदस्य बनाया गया। ठीक है, यानी कि जो आदिवासियों और माइनॉरिटीज के लिए जो एक समिति बनाई गई थी, उसी में के अंदर जो है एक और समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो इस उप समिति का सदस्य कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा थे। तो इस मूलाधिकार समिति के अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया था? अध्यक्ष का आपको नाम बताना है। तो किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है इस का जो है क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और जो उप समिति था ठीक है, और ये उसके लिए ये जो मेन मूलाधिकार समिति है उसका अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सदस्य किसको बनाया गया? जयपाल सिंह मुंडा को। अब देखिए, मेन जो था इस उप समिति का, इसका जो अध्यक्ष था ये किसको बनाया गया? ठीक है, ये मेन वाला का था सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ठीक है। मेन जो समिति था मूलाधिकार समिति, उसका अध्यक्ष जो था कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इस समिति के अंदर भी एक समिति थी जिसके सदस्य कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। और इसके अध्यक्ष जो बनाया गया था, किसको बनाया गया था, एन.बी. टक्कर को। एन.बी. टक्कर, एन.बी. टक्कर को। ठीक है। देखो, भारत की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष। देखिए, ये जो है अब इंडिपेंडेंस के बाद की बात की जा रही है। तो भारत की आज़ादी के बाद जो है आदिवासी महासभा का पहला अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो किस वर्ष अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था, 1947 को, 1948 को, 1949 को, 1950 को। तो किस वर्ष आयोजित किया गया था, ये था 1948 को। ठीक है। यानी कि देश हमारा आज़ाद हुआ है 1947 में, और उसके नेक्स्ट ही ईयर 1948 में जो है पहला अधिवेशन किया गया है। तो आदिवासी महासभा का जो पहला अधिवेशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 को जो है किया गया। ठीक है। और ये कहाँ पर किया गया है, देश की आज़ादी के बाद कब किया गया, 1948 को किया गया। और जो है कहाँ पर किया गया है, ये भी रांची में ही किया गया है। 1948 को रांची में ही किया गया है। ठीक है, रांची में। अच्छा, रांची के बारे में अगर हम जानेंगे, रांची जो है इसको झरनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जलप्रपात हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है एक रॉक गार्डन है। ठीक। देश की आज़ादी के बाद आयोजित आदिवासी महासभा के पहले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा जो है किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये जयपाल सिंह के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खरसावां गोलीकांड की घटना कब हुई थी। देखिए हुआ क्या कि देश जब आज़ाद हुआ, ठीक है, देश आज़ाद हो गया, तो यहाँ पर काफ़ी रियासत थे, जिसमें जो आपका सरायकेला खरसावां एंड खरसावां, इस दोनों जो रियासत है सरायकेला और खरसावां, ये जो है उड़ीसा में मिला दिया गया। ठीक है, उड़ीसा में मिलाने की बात हो रही थी। ठीक है, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो ये सरायकेला खरसावां क्या थे, रियासत थे, और इसको जो है उड़ीसा में मिलाने की बात हो रही थी। तो इसी के विरोध में जो है काफ़ी प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, और इसी का विरोध जो है 1 जनवरी 1948, ये डेट जो है इम्पोर्टेंट है। इसी दिन जो है इसके विरोध में क्या हुआ, यहाँ पर काफ़ी गोली चलाया गया था, अंधाधुंध फायरिंग कर दिया गया था। उस दिन सरायकेला का जो है हाट लगा हुआ था, तो भी काफ़ी भीड़ था, और वहीं पर जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाहियों के द्वारा अंधाधुंध गोली फायरिंग कर दिया गया इसमें। ठीक है, और सॉरी, उड़ीसा पुलिस के द्वारा, उड़ीसा पुलिस के द्वारा जो है यहाँ काफ़ी गोली फायरिंग कर दिया गया।
और कई लोग जिसमें घटना हुई, इसी को खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। तो खरसावां गोलीकांड जो है कब हुआ है? तो खरसावां गोलीकांड जो है कब हुआ है? 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, इसको आज़ादी के बाद जो है भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा जो है इसको माना जाता है। आज़ादी के बाद जो है जलियांवाला हत्याकांड के जैसा माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरायकेला व खरसावां देसी रियासतों को किस तिथि को उड़ीसा में मिलाने की घोषणा की गई थी? घोषणा कब किया गया था? 1 जनवरी 1948 को जो है ये घोषणा किया गया था। ठीक है, और उसी दिन जो है विरोध किया जा रहा था और उस दिन जो है काफ़ी वहाँ पर बच्चे बूढ़े आए हुए थे और गोली अंधाधुंध चला दिया गया, जिससे जो है काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। सरायकेला व खरसावां रियासतों को उड़ीसा में विलय के खिलाफ किस संगठन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? कहाँ किया था? सरायकेला खरसावां में। तो किसके द्वारा जो है किया गया था? आदिवासी महासभा के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था? उसी दिन 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को किया गया था और कहाँ पर? सिंहभूम क्षेत्र में। क्योंकि सरायकेला खरसावां जो है तभी सिंहभूम क्षेत्र में ही आता था। ये क्या हो गया? सरायकेला। ठीक है, देखिए इसको जो है खरसावां हाट बाजार था। क्या नाम था? खरसावां हाट बाजार। हाट बाजार। ठीक है, उस दिन हटिया का दिन था, इसलिए काफ़ी यहाँ पर भीड़ था। ठीक है, तो यहीं पर किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी महासभा ने किस तिथि को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया था? तो वही क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, सरायकेला व खरसावां रियासतों को उड़ीसा में विलय के खिलाफ आदिवासी ने किस स्थान पर किया था? खरसावां हाट बाजार में। ठीक है, कहाँ पर? खरसावां हाट बाजार में। सिमिलर क्वेश्चंस इसमें देखिए बहुत सारे हैं, आपको याद हो जाने चाहिए सभी फैक्ट। ठीक है, सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में कौन सा नारा लगाया गया था? ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा नारा लगाया गया था? झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। झारखंड अबुआ उड़ीसा जारी कबुआ। इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड अबुआ, अबुआ मतलब होता है अपना। ठीक है, अबुआ यानी जो है झारखंड अपना है। ठीक है, झारखंड अबुआ मतलब झारखंड अपना है और उड़ीसा जारी कबुआ, तो उड़ीसा जारी कबुआ का मतलब क्या हो गया? उड़ीसा का शासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ। तो यही नारा जो है खरसावां गोलीकांड में लगाया गया था। नेक्स्ट क्या है? सरायकेला खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में
आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा, किस पुलिस के द्वारा? उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में लगभग कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो इसमें जो है लगभग जो है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसमें अगर इसका सही आंसर मारेंगे तो कितना होगा? लगभग आप 100 मानिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। डेट इसमें याद रखिए, खरसावां गोलीकांड का क्यों हुआ था, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था। सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के विरोध में आयोजित जनसभा में उड़ीसा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है खरसावां गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को, ठीक है। खरसावां गोलीकांड के बाद भारत सरकार द्वारा सरायकेला व खरसावां रियासतों के उड़ीसा में विलय के प्रस्ताव को खारिज करते हुए किस प्रांत में मिला दिया गया? तो किसमें इसको मिला दिया गया था? तो ये बिहार प्रांत में मिला दिया, क्योंकि तभी जो है झारखंड बिहार का हिस्सा था, इसलिए बिहार इसको मिला दिया गया था, ठीक है। और ये जो है उड़ीसा के अधीन, यानी कि ये जो सरायकेला और खरसावां जो है उड़ीसा के अधीन जो है लगभग 139 दिन तक रहा था, अधीन रहा, उड़ीसा का अधीन रहा कितने दिनों तक? 139 डेज के लिए, ठीक है, 139 दिन के लिए रहता है उसके करीब। यानी कब से कब तक? 1 जनवरी तो मिला दिया गया 1948 को, और उसी दिन ये घटना हो गया से लगभग जो है 18 मई 1948 तक रहा। किस बारे में? सरायकेला और रियासत के बारे में, ठीक है। कितना दिन तक? 139 डेज तक रहा था, ठीक है। खरसावां गोलीकांड की घटना का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था कि सरायकेला व खरसावां को उड़ीसा राज्य का अंग बनाया जाना, ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आ गया। ये हो गया यूनाइटेड झारखंड पार्टी, यूनाइटेड झारखंड पार्टी, ये जो है 1948 इसके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का जो गठन है ये 1948 में किसके द्वारा किया गया? ये जयपाल सिंह मुंडा, JS मुंडा के द्वारा, और जस्टिन रिचर्ड, ठीक है। सॉरी, नाइनटीन 48 में किया गया था JS मुंडा के द्वारा और जस्टिन रिचर्ड के द्वारा जो है यूनाइटेड झारखंड पार्टी की गठन किया गया है। और बाद में जो है लेटर, यानी कि बाद में JS मुंडा ने जो है झारखंड पार्टी बनाई। क्या? झारखंड पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई।
तो झारखंड पार्टी अगर बोला जाएगा तो जेएस मुंडा के द्वारा, लेकिन यूनाइटेड झारखंड पार्टी बोला जाएगा तो इसमें जेएस मुंडा थे। एक जस्टिन रिचर्डॉफ मेल कर दिए। तो किस वर्ष किया गया? 1948 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है इसमें जस्टिन रिचर्ड का नाम है सिर्फ, इसलिए जस्टिन रिचर्ड, साथ में जो है जयपाल सिंह मुंडा भी थे। झारखंड पार्टी का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड पार्टी का गठन जो है उसके जस्ट 2 साल के बाद, जबकि यूनाइटेड झारखंड पार्टी कब? 1948 को, 2 साल के बाद यानी 1950 को जेएस मुंडा के द्वारा जो है किया गया। किसके द्वारा? जेएस मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है किया गया है। ठीक है। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि झारखंड पार्टी का गठन जो है किस स्थान पर किया गया है। ठीक है। झारखंड पार्टी का गठन जो है किस स्थान पर किया गया है? तो किस स्थान पर किया गया है? ये जमशेदपुर में। ठीक है। कहाँ पर? जमशेदपुर में किया गया है। देखिए, चूंकि हमको पता था ना, आदिवासी जो महासभा है, ये जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी थी। ठीक है। और इसी का जो है नाम बदलकर क्या रख दिया गया? झारखंड पार्टी। नेम चेंज कर दिया गया और क्या रख दिया गया? झारखंड पार्टी। और ऐसा जो है कब किया गया था? ये लगभग जो है वर्ष अगर जाने तो 1950 में। ठीक है। 1950 ही लेके चलिए। और ठीक है, यहाँ पर किया गया है, जमशेदपुर में किया गया था झारखंड पार्टी का गठन। झारखंड पार्टी का जो पुराना नाम है क्या था? आदिवासी महासभा था। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? 1948 में किया गया। और जो इसमें जस्टिन रिचर्ड प्लस जेएस मुंडा दोनों थे। ठीक है। किसान सभा 1930, ठेवले उरांव उसके ठीक है मेन थे, लीडर। झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा थे। ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा को जो है पहले अध्यक्ष बनाया गया था। थियोडर सुरीन जो है ये आदिवासी महासभा छोटा नागपुर, ठीक है, उसका जो है कि पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। बाद में नाम चेंज करके आदिवासी महासभा रखा गया था, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा उसके अध्यक्ष थे। निम्न में से किस पार्टी ने पृथक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ साथ गैर आदिवासियों का समर्थन भी किया था? तो किस पार्टी ने ऐसा किया था? झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों का भी समर्थन प्राप्त किया था। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय कि आदिवासियों के साथ साथ जो है गैर आदिवासियों के भी समर्थन जो है प्राप्त किया था झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के लिए। तो वो कौन थे? तो वो थे झारखंड पार्टी, ठीक है, जो कि जयपाल सिंह मुंडा की पार्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। और इनको जो है बहुत लोगों का अलग अलग जगह से साथ भी मिला था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड पार्टी के सदस्यों ने जुलाई 1951 में
झारखंड क्षेत्र के दौरे पर आए किस राष्ट्रीय स्तर के नेता से छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन हेतु, ठीक है, छोटा नागपुर संथाल परगना के प्रांत के गठन हेतु जो है सहयोग मांगा था झारखंड पार्टी के सदस्यों ने? कब? जुलाई 1951 में। तो कौन थे? जयप्रकाश नारायणन, ठीक है, जयप्रकाश नारायणन से जो है सहयोग मांगा था। 1951 की ये बात हो रही है। लेकिन इसमें तो जयप्रकाश नारायणन ने छोटा नागपुर संथाल परगना प्रांत के गठन में सहयोग किया, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू थे वो विरोध किए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने जो है क्या किया था कि इस प्रांत के गठन के लिए जो है विरोध किया था, लेकिन साथ किसने दिया था? जयप्रकाश नारायणन ने, ठीक है। 2 जनवरी 1952 को रांची के मोहराबादी मैदान में आम चुनाव हेतु आयोजित एक जनसभा में किस राष्ट्रीय स्तर के नेता को संबोधित करते हुए पृथक झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का विरोध किया था? तो किसने? पंडित नेहरू ने, ठीक है। तो आपको याद, तो विरोध किसके द्वारा किया गया था? पंडित नेहरू, लेकिन साथ किसके द्वारा दिया गया? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया था? तो किस वर्ष लिया था? पहली बार जो भाग लिया था झारखंड पार्टी ने विधानसभा चुनाव में, तो 1951 में लिया था, 1952 में लिया था, 1952 में लिया था। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1952 में पहली बार भाग लिया। इसका जो चुनाव चिन्ह था ये क्या था? मुर्गा था, ठीक है। चुनाव चिन्ह जो था ये क्या था? मुर्गा था, ठीक है। इसमें जो है 33 सीटें प्राप्त हुई थी। कितने? 33 सीट प्राप्त हुई थी। और विधानसभा के विपक्ष के नेता थे सुशील कुमार बागे, ठीक है, जो बिहार विधानसभा में जो है विपक्ष के नेता कौन थे? सुशील कुमार बागे, देखिए 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा, ठीक है। चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। और इसमें इनको जो है कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? झारखंड पार्टी को 33 सीटें प्राप्त हुई थी, ठीक है। कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 33 सीटें प्राप्त हुई थी। और 1957 के जो है विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? लगभग जो है वही क्वेश्चन है। अब 1957 में पूछ रहा है, ठीक है। 1952 में जो है ये कितना हुआ था? 33 सीट हुआ था, ठीक है। लेकिन 1957 में जो है ये कितना? 32 सीट प्राप्त हुआ था, एक सीट कम था। 1952 में 33 सीट और 1957 में जो है 32 सीट। और इसमें जो है ये विपक्षी दल बने थे। कौन सा? विपक्षी दल का जो है इनको दर्जा मिला था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि 1952 तथा 57 में बिहार विधानसभा में झारखंड पार्टी की ओर से किस विपक्ष का नेता बनाया गया था? तो ये जो है सुशील कुमार बागे को जो है दोनों इलेक्शन में जो है 1952 हो या 1957 हो, इसमें झारखंड पार्टी की ओर से जो है विपक्ष का नेता किसको बनाया गया था?
सुशील कुमार बागे को बनाया गया था। 1957 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा के आग्रह पर बांके के किस पार्षद ने रांची से चुनाव लड़ा था? तो किसने चुनाव लड़ा था? ये बांके नहीं होगा, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे। ये बॉम्बे होगा। तो बॉम्बे के किस पारसी ने रांची से चुनाव लड़ा था? तो जयपाल सिंह मुंडा के आग्रह पर। तो मौनू मसानी, क्या नाम है उनका? मौनू मसानी, या कहीं कहीं पर जो है मीनू मसानी लिखा रहता है, मीनू मसानी। ठीक है, मीनू मसानी होना चाहिए। तो मीनू मसानी ने जो है, ये मीनू मसानी होगा, मीनू मसानी जो है रांची से चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपनी सिफारिशें रखी थी? तो किस पार्टी के द्वारा रखा गया था? तो ये झारखंड पार्टी ही थे। तो इससे पता चलता है कि झारखंड गठन में जो जयपाल सिंह मुंडा का कितना बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? निम्न में से किस पार्टी ने सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो है पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु अपने सिफारिशें रखी थी? तो झारखंड पार्टी के द्वारा। और ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, ये कब बना था? ये 1955 को बना था, 1955 को बना था। इसमें जो है 16 जो जिला है बिहार का, 16 जिलों को मिलाकर, ठीक है, बिहार का ही नहीं 16 जिलों को मिलाकर झारखंड गठन। ठीक है, झारखंड गठन का प्रस्ताव था। अब 16 जिला कौन कौन से होंगे ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बिहार के कितने जिले थे? बिहार के 7 जिले। फिर उड़ीसा की बात करेंगे, उड़ीसा से भी कुछ जिला लेना था। बिहार के 7, उड़ीसा के 4। फिर जो है बंगाल के कितने जिले थे? बंगाल के जो है 3 जिले थे। और एमपी के जो 6 कितने जिले थे? 2 जिले। तो 7, 4, 3, 2 ये हो गया। बिहार से 7 जिले, उड़ीसा के 4 जिले, बंगाल के 3 जिले और एमपी के जो है 2 जिलों को मिलाकर, यानी टोटल 16 जिलों को मिलाकर झारखंड निर्माण जो है किया जाने का प्रस्ताव झारखंड पार्टी के द्वारा रखा गया। तो राज्य जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब होता है? तो ये जो है कब होता है? ये 1955 को होता है, ये तो तय है। और 5 फरवरी 1955 को ये होता है। ठीक है, 5 फरवरी 1955 को होता है। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा गया था? 16, जिसमें 7 जो है कहाँ से? बिहार से। ठीक है, 4 जो है उड़ीसा से, 3 जो है किससे? 4 उड़ीसा से, 3 जो है बंगाल से और 2 जो है किससे? एमपी से। ठीक है, मिलाकर कुल 16 जिलों का निर्माण किया जाने का प्रस्ताव था। राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखे गए झारखंड राज्य के गठन हेतु प्रस्तावित जिलों में बिहार के कितने जिले थे? बिहार के जो है 7 जिले थे। उड़ीसा के कितने जिले थे? उड़ीसा का जो है 4 जिले थे।
और बंगाल के 3 जिले, ठीक है, बंगाल के 3 जिले थे। फिर ये क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से कितना, 2 जिला था, ठीक है। अब देखिए बिहार विधानसभा में सर्वप्रथम किसने एक पृथक झारखंड राज्य का गठन जो है का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रस्ताव था कि 16 जिलों को मिलाकर झारखंड निर्माण किया जाएगा, लेकिन इस प्रस्ताव को बिहार विधानसभा में किसने रखा था, ठीक है। बिहार जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके अंदर जो है इस प्रस्ताव को किसके द्वारा रखा गया था, तो ये जो है सीता जगत राम के द्वारा जो है इस प्रस्ताव को रखा गया था, ठीक है, सीता जगत राम के द्वारा। किस तिथि को सीताराम जगत राम द्वारा बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड राज्य के प्रस्ताव को जो है रखा गया था, तो इसमें बस याद रखिए कौन इम्पोर्टेंट है, रखा था, वो डेट को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी 10 फरवरी 1961 को, 10 फरवरी 1961 को जो है ये प्रस्ताव रखा गया था। कब, 1961 का ईयर वर्ष को याद रखना जरूरी है, ठीक है, 1961 को। 1961 में सीता जगत राम द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत अलग झारखंड राज्य निर्माण के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई थी, तो कैसा कार्रवाई हुआ था, तो यह ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, यानी कि बहुत जोर शोर से पारित किया गया, इसे बहुमत के साथ पारित कर दिया गया था। इस पर चर्चा के बाद इसे निरस्त कर दिया गया और इसे लोकसभा को भेज दिया गया, तो इसको जो है निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। जो झारखंड जो जगत राम यानी सीता जगत राम द्वारा जब इस प्रस्ताव को जो है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रस्ताव को जब वहाँ पर कार्रवाई शुरू हुआ, तो इसको जो है क्या कर दिया गया, एक चर्चा हुआ और चर्चा के बाद जो है इसको निरस्त कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड पार्टी का विलय निम्न में से किस पार्टी को कर दिया गया। अब देखिए ये तो 1963 की बात हो रही है, ठीक है। 1963 में क्या होता है कि जो झारखंड पार्टी थी, जो झारखंड पार्टी था 1963 में, इसका विलय कर दिया जाता है किसमें, कांग्रेस में, ठीक है। झारखंड पार्टी का विलय हो जाता है किसमें, कांग्रेस में। कब, 1963 में, ठीक है। और उस समय जो बिहार के सीएम थे, बिहार में भी कौन सा, कांग्रेस का था, तो ये यहाँ पर दे उस समय कौन थे, मुख्यमंत्री सीएम, ये थे विनोदानंद झा, ठीक है। अब जब झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया और उस समय वहाँ बिहार में जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है एक पोस्ट दे दिया गया, जेएस मुंडा को जो है क्या पोस्ट दे दिया गया, सामुदायिक विकास मंत्री का, ठीक है, सामुदायिक विकास मंत्री का जो है पोस्ट दे दिया गया था। लेकिन आफ्टर 1 मंथ के बाद, 1 महीने के बाद जो है जेएस मुंडा द्वारा रिजाइन दे दिया गया, ठीक है, जेएस मुंडा ने क्या कर दिया, रिजाइन दे दिया। तो यहां से ये भी क्वेश्चन है कि कौन से मंत्री का पोस्ट दिया गया था, सामुदायिक विकास मंत्री, किसमें किया गया था,
कांग्रेस में किया गया था, कब? 1963 को। और किस वर्ष झारखंड पार्टी का जो है विलय कर दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष? 1963 में जो है इसका विलय कर दिया गया कांग्रेस में। निम्न में से किसकी सिफारिश पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में जो है विलय कर दिया गया? तो किसकी सिफारिश पर ये ऐसा किया गया था? यह विनोदानंद झा के द्वारा, जो उस समय जो है बिहार के सीएम थे, बिहार सीएम थे। ठीक है, तो ये 102 नंबर तक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने देखा। नेक्स्ट सेशन में जो है आगे के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं सभी जो है इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।